नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिकल एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। बीपीएड कोर्स के इस सीरीज में जो अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं योगा एजुकेशन, उसके लास्ट पार्ट में हमने योगा का परिचय किया था, जिसमें हमने योगा की मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। योगा के सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वेदों और उपनिषद में योगा के बारे में किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट्स ऑफ एशियंट इंडिया, यानी कि भारत के धार्मिक प्राचीनतम ग्रंथ। वेदास आर कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड एंड ट्रेजर टेक्स्ट ऑफ इंडिया। वेदों को भारत का सबसे पवित्र और कीमती ग्रंथ माना जाता है। तो आइए ये जान लेते थे हमारे वेद कितने प्रकार के हैं और इनकी क्या संख्या है और कौन कौन से हैं। There are 4 Vedas: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। हमारे जो वेद हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। There are over 200 Upanishads, but traditionally 108 are considered, and among them 10 are principal Upanishad. ऐसा प्रेजेंट टाइम में 200 से ज़्यादा उपनिषद लिखे जा चुके हैं, पर यह है ना कि 108 को ही परंपरागत रूप से मान्यता मिली है, और उनमें से भी 10 हैं जो प्रिंसिपल उपनिषद माने जाते हैं। There are 20 योगा उपनिषद इन these 108 उपनिषद। अब जो 108 ये उपनिषद हैं, इनमें से 20 योगा उपनिषद भी हैं, पर इनकी बात अभी हम नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हमारे सब्जेक्ट कोर्स में जो है वो जो ये 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, उनमें जो योगा का वर्णन है हम उनकी बात करने वाले हैं। तो हम आपको एक चार्ट दिखाने जा रहे हैं वेदास और उपनिषद का, जिसमें हमारे चारों वेदास और उनके 10 उपनिषद, कौन कौन से वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं उसमें उसके बारे में बताया गया है। अगर ये समझ लेंगे ना तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से वेद कौन से उपनिषद से निकले, कौन से उपनिषद कौन से वेद से निकले हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, वेद 4 प्रकार के होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। हमारा ऋग्वेद पहला है, जो कि सबसे पहला वेद है। उसका दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद की एक उपनिषद है जिसका नाम है ऐत्रेय उपनिषद। वहीं यजुर्वेदा को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेदा एंड दूसरा है शुक्ल यजुर्वेदा। तो इनके भी 2 उपनिषद हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद का कथा उपनिषद, कंठ उपनिषद है, सॉरी इसको कंठ पढ़ते हैं, कंठ उपनिषद है, और दूसरा जो है वो तैत्रीय उपनिषद है। वहीं शुक्ल यजुर्वेदा के भी 2 उपनिषद हैं, एक है ईशा उपनिषद एंड दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। और अब तीसरा वेद है हमारा जो सामवेद, उसके भी 2 उपनिषद हैं, जिसको केन उपनिषद है और दूसरा है छंदोग्य उपनिषद। वही हमारा जो चौथा वेद है अथर्ववेदा, उसके 3 उपनिषद हैं, जो है प्रसन्ना उपनिषद, दूसरा मुंडका उपनिषद एंड तीसरा मांडुक्य उपनिषद। तो इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि ये हमारे 4 वेद हैं और उनके जो 10 मेन उपनिषद हैं। हम इन्हीं में जो योगा के बारे में बताया गया है उसी की चर्चा करेंगे, और वही हमारे अभी कोर्स में है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, कि योगा इन अर्ली उपनिषद में क्या बताया गया है। योगा इन वेदास। तो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया है कि कौन से वेद हैं और उनके कितने उपनिषद हैं। ये हम लोगों ने चर्चा इसलिए की क्योंकि हम उन्हीं के बारे में अब जानेंगे कि उन्हीं में योगा के बारे में क्या बताया गया, कि उस टाइम के लोग कैसे योगा करते थे कि उसको क्या समझते थे। तो द वर्ड योगा वॉज फर्स्ट फाउंड मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। जो योगा शब्द अभी हम लोग को मिला है ना, ये सबसे पहले पाया गया था हमारी ऋग्वेदा, जो आपको अभी हम लोगों ने बताया कि सबसे पुरानी हमारी जो वेद है, ग्रंथ है, वो सबसे ऋग्वेदा ही सबसे पुरानी, उसमें योगा शब्द ही सबसे पहले लिखा पाया गया था। डिफाइंस योगा एज योगिंग और डिसिप्लिन, बट नो सिस्टमैटिक प्रैक्टिस वॉज गिवन। उस समय उसमें योगा के बारे में सिर्फ इतना बताया गया था कि योगा का मतलब होता है जुड़ना या फिर
अनुशासन, बस। मगर उस टाइम कोई भी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं दी गई थी, ना उसमें कोई मेंशन है। सिस्टमैटिक मीन्स, प्रैक्टिस मीन्स वही कि ना कोई आसन के बारे में बताया गया था, आसन के बारे में, या कोई भी प्राणायाम उस टाइम नहीं दिया गया था। द वर्ड योगा अगेन अपीयर्स इन द अथर्ववेदा इन 15th बुक वृत्याकांड। अब योगा जो शब्द है फिर से ये देखने को मिलता है हमारी जो अथर्ववेदा है। अथर्ववेदा हमारी जो चौथी वेद है वो अथर्ववेदा है, उसके 15वें बुक, 15वीं जो भाग है उसमें वृत्याकांड, वृत्याकांड उसमें देखने को मिलता है। वृत्या क्या होते हैं? वृत्यास आर ग्रुप ऑफ मेंस हु वर्शिप रुद्रा, गॉड ऑफ विंड। वृत्या कौन है? वृत्या एक ग्रुप है मेंस का, मतलब आदमियों का एक कोई जनजाति है, उनको वृत्यास बोला गया है, जो कि भगवान रुद्र की पूजा करते थे, जो कि हवा के देवता थे उस टाइम। तो उन्हीं के बारे में इस बुक में, 15th बुक में वृत्याकांड में चर्चा हुई है। उसमें दे फाउंड दे कुड सिंग देयर सॉन्ग अ लॉट बेटर एंड प्रोबेबली होल्ड देयर नोट्स लॉन्गर इफ दे प्रैक्टिस प्राणायाम। उन्होंने ये पाया कि वो अपने जो गाने गाते थे उनको और भी अच्छी तरह से गा सकते हैं, और अपने जो नोट्स हैं, मतलब कि अपनी नोट्स, ध्वनि को अपने और भी लंबा खींच सकते हैं अगर वो प्रैक्टिस करें, मतलब अगर वो प्राणायाम का अभ्यास करें। योगा इन अर्ली उपनिषद। तो हमने अब इतना तो देख लिया कि योगा का वेदों में किस दो ही जगह वर्णन ज्यादातर मिलता है, एक ऋग्वेदा में और दूसरा अथर्ववेदा में। पर अब हम ये जानने वाले हैं कि हमारे अर्ली उपनिषद जो थे, अर्ली उपनिषद भाई जो हम लोगों ने अभी 10 मेन उपनिषद पकड़े ना, उन्हीं को अर्ली उपनिषद में आते हैं। तो उनमें योग के बारे में कैसा बताया गया? तो पहला है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें योगा का कुछ वर्णन मिलता है, जो कि सिरसा, मतलब सिरसा 700 BCE की शंका है कि ये 700 BCE में लिखा गया है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद, इट्स स्टाइल इज आर्किक एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कि ये हमारा जैसे भाई ये हमारा सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उपनिषद है, अर्ली सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है। इसकी स्टाइल, जो लिखने की इसमें शैली जो है वो बहुत ही पुरानी है और जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। इट कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स और वल्ली। जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें 3 चैप्टर्स हैं जिनको हम वल्ली भी कहते हैं। It is the second वल्ली that mentions of yoga for probably the first time। अब जो ये 3 वल्ली चैप्टर्स, 3 चैप्टर हैं, उसी के सेकेंड वल्ली, सेकेंड चैप्टर में योगा के बारे में बताया गया है, जो कि फर्स्ट टाइम किसी उपनिषद में बताया गया था। दिस चैप्टर और वल्ली डिस्क्राइब्स अ बॉडी एज हैविंग 5 पार्ट्स कॉल्ड पंचकोशास। उसमें ये बताया गया है, जो सेकेंड वल्ली है उसमें बॉडी को 5 पार्ट्स के रूप में बताया गया है, जिनको पंचकोशा बोलते हैं। तो वो 5 पार्ट कौन कौन से? पहला है अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय और 5वां है आनंदमय। ये पंचकोशास हैं जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं। इन बृहदारण्यक उपनिषद, इन बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें ये सिरसा 500 BCE, वो हमारा जो तैत्तिरीय उपनिषद था उसकी संख्या थे कि वो 700 BCE में लिखा होगा, और ये उसके बाद लिखा गया है करीबन 500 BCE में। तो इसमें क्या लिखा है? इन सेक्शन 3.9.1 याज्ञवल्क्य, आफ्टर डिस्कसिंग द न्यूमरस गॉड्स, resolve all 3306 gods down to one, which is the one god breath। याज्ञवल्क्य कोई साधु संत थे जिन्होंने एक चर्चा में सभी जो देवी देवता थे उस समय के, उन्हीं को, उन सब की चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बताया कि गॉड तो सिर्फ एक है, और उन्होंने सिर्फ गॉड के बारे में बताया कि जो हमारी ब्रेथ जो हमारी सांस है वही एक सबसे बड़ी, वही एक भगवान है। लेटर इन सेक्शन 6.2
1.7 breath is proven to be the most excellent all over the body parts and functions because the body can live without speech, eyes, ears, mind and semen, but the body can't live without breath. यही कि इन्होंने सेक्शन 3.1 में ये बताया था कि गॉड एक है जो कि ब्रेथ है, वहीं सेक्शन 6.1 से ब्रीथ जो सांस है ना, हमारी जो सांस चल रही है उसी को सबसे परम बताया है, मोस्ट एक्सीलेंट। क्योंकि अगर किसी की बॉडी में अगर सांस चल रही है ना तो वही तभी इंसान वो जीवित है, वरना वो कुछ नहीं है उसका। उसके बाकी अगर सांस नहीं चलेगी अगर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स कोई बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दी तब भी इंसान जी सकता है, पर अगर उसकी सांस चलना बंद हो जाएगी तो इंसान जी नहीं सकता, उसके वहीं से मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर सांस की चर्चा आई थी, इसलिए इसमें योगा का यूज आता है। इन कंठ उपनिषद शीर्षा 500 to 400 BC, ये इसमें भी शंका है कि 500 to 400 BC के करीबन लिखा गया होगा। तो इसमें क्या बताया गया था? इट इज द फर्स्ट उपनिषद टू स्पेशली डिस्कस योगा एज अ मेथड। ये पहला उपनिषद था जिसमें योगा को एक मेथड यानी कि योगा को एक साधन के रूप में बताया गया कि हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। कंठ उपनिषद वॉज द मेनली कन्वर्सेशन ऑफ यंग बॉय नचिकेता एंड यमा। कंठ उपनिषद में एक यंग बॉय, एक युवा लड़के नचिकेता और यम जो मृत्यु के देवता हैं उनके बारे में चर्चा है कि दोनों कन्वर्सेशन बताया गया, दोनों की बातचीत के है कि जब नचिकेता यम के पास जाता है तो उसने अपने जो 3 क्वेश्चन पूछने के लिए यम ने कहा था उनसे पूछने के लिए, तब उनमें से सबसे तीसरा क्वेश्चन नचिकेता ने पूछा था कि मृत्यु क्या है। तो उसी में यम ने नचिकेता को इसी के बारे में पूरी चर्चा है इस कंठ उपनिषद में। यमा एक्सप्लेन्स नचिकेता द स्टेट ऑफ मिस्ट्री ओवर 5 सेंसेस एंड माइंड टर्म्ड एज योगा। तो जो बताया ना, जो 3 क्वेश्चन नचिकेता ने पूछे थे यमा से, उन्हीं में से जो थर्ड और सबसे मोस्ट क्वेश्चन था उसी का आंसर देने की तीसरा जो क्वेश्चन था उसी का आंसर यमा ने एक्सप्लेन किया था कि द स्टेट ऑफ मिस्ट्री ओवर 5 सेंसेस एंड माइंड टर्म्ड एज योगा, कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उन पे जो महारत हासिल कर लेता है और अपने जो दिमाग को अपने जो वश में कर लेता है उसी को ही योगा कहा है। छंदोग्य उपनिषद, एज लाइक बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद emphasizes the importance of breath। हमने अभी जो स्टार्टिंग में बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा था उसमें भी ब्रेथ के बारे में ही बताया गया था, तो वैसे ही छंदोग्य उपनिषद में भी हमारी जो सांस है ना, ब्रेथ है ना, उसी पर मेन फोकस दिया गया है इस छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य 5th Pradipika demonstrate the breath really is the chiefest and the best among the vital function because one cannot, जैसा उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया था ना, उसमें ऐसे वैसे इसमें छंदोग्य 5th प्रादाप्तिका जो इसका 5वां प्रादाप्तिका है, जो जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे इसमें 5th प्रादाप्तिका है, उसी में ब्रेथ को बताया गया। ब्रेथ इज रियली द चीफेस्ट एंड द बेस्ट, कि श्वास वास्तव में सबसे प्रमुख और सबसे अच्छी है क्योंकि इसके बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए सांस ही परम है। छंदोग्य 7th प्रादाप्तिका गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ योगा एज इट एम्फेसिस ऑन द प्राइमोर्डियल साउंड ओम। यही छंदोग्य उपनिषद के 7th जो प्रादाप्तिका है, जो 7वां प्रादाप्तिका है, उसी में हमारे जो अभी हम ओम साउंड निकालते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों हमारा यहीं तक का ये योगा एंड अर्ली उपनिषद था। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे आज के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग योग सूत्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि महर्षि पतंजलि ने दिया था। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।